नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेबी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि असुरों ने अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही रात्रि में युद्ध आरंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप वानर सेना को भीषण क्षति पहुंची। उस क्षति की पूर्ति नहीं हो पा रही है कि अभी श्री राम जी और लक्ष्मण जी को भी बाण लग गया है। उनको बाण विषधर लगा है, जिसके लिए चेतावनी दी है मेघनाथ ने कि इस बाण का तोड़ संपूर्ण विश्व में कहीं से भी ढूंढ लाइए, ये जीवित नहीं बच पाए। लेकिन जिस प्रकार से दर्शित किया गया ये थोड़ा अचंभित था, क्योंकि अभी यूं कह लिए कि युद्ध शुरू भी नहीं हुआ, क्योंकि सुबह होनी थी और रावण ने कह दिया कि रात्रि में हमला कर दो। तो पहली बार में मेघनाथ ने ऐसा वार कर दिया, ये थोड़ा सा हमको देखने में पहली बार आरंभ थोड़ा अलग दिखाया, थोड़ा अलग दिखाया, क्योंकि आसमान में भी खड़े होके थे भाई। बस फिलहाल तो ट्रांसपेरेंट दिखाया जा रहा है कि हम लोग को दिखते रहे, बस उतना ही दिखाया जाए, विजुअल दिख रहा है। तो चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 222 पार्ट 2। क्योंकि मृत्यु निश्चित है। अधर्मी काया चुपकर वार करता है, साहस है तो सामने आके युद्ध कर। हे प्रभु, मेरे रघुनंदन की रक्षा करना और इस धर्म युद्ध में समस्त वानर सेना की भी रक्षा करना। वैदराज, क्या हुआ मेरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया को? ये ठीक तो हो जाएंगे ना? क्षमा करें हनुमान, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अचूक नागपाश लगा है। पूरे संसार में इस विष को निष्प्रभाव करने के लिए कोई औषधि नहीं है, इसीलिए प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण दोनों का जीवन संकट में है। अब इनके प्राणों की रक्षा संसार में कोई नहीं कर सकता। वैदराज, ऐसा मत कहिए। मेरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया को कुछ नहीं हो सकता। प्रभु, मेरे जीते जी आपको कुछ नहीं होगा। प्रभु, आपको कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा प्रभु। वैदराज, आप किसी बात का संकोच मत कीजिए। आप मुझे बताइए, यदि इस नागपाश की विष की औषधि तीनों लोकों में कहीं भी मिलेगी, मैं इसे ढूंढ कर लाऊंगा। मात्र आप इसका पता बता दीजिए। धरती, स्वर्ग, पताल कहाँ मिलेगी औषधि? मुझे बताइए वैदराज। मुझे बताइए वैदराज। प्रभु, आंखें खोलिए प्रभु। अभी तो माता सीता को मुक्त कराना शेष है प्रभु। अभी तो अधर्मी रावण को दंड देना शेष है प्रभु। आंखें खोलिए प्रभु। प्रभु, अभी तो लंकापुरी के अधर्म को समाप्त कर धर्म की स्थापना करना शेष है प्रभु। प्रभु, आगे खोलिए प्रभु। प्रभु राम, प्रभु।
अंततः वो दोनों सन्यासी मारे गए। ये मेरे वीर और पराक्रमी पुत्र के लिए है। बधाई हो। आए थे सीता को मुक्त कराने और स्वयं इस संसार से मुक्त हो गए। अभी तो युद्ध प्रारंभ ही हुआ था। मैंने सोचा था कि उन वनवासी बालकों से युद्ध में थोड़ा आनंद मिलेगा, किंतु ये तो बहुत निरीह निकले, अत्यंत निरीह। लंकेश के लंका में लंकापति रावण को पराजित करने आए थे। आओ मंदोदरी, आओ, तुम्हारे पुत्र के विजय उत्सव में तुम्हारा स्वागत है। महारानी मंदोदरी, आज तुम्हारी वो चिंता और भय समाप्त हुई कि एक स्त्री मेरे विनाश का कारण बनने वाली है। सन्यासी राम और लक्ष्मण युद्ध के प्रारंभ में ही मारे गए। और हां, उन्हें मैंने नहीं, अपितु तुम्हारे वीर पुत्र मेघनाथ ने मारा है। मेघनाथ के एक बाण का प्रहार भी वो सहन नहीं कर पाए। वनवासी राम, सीता के प्रेम और विश्वास, जिनके कारण लंकेश के प्राण संकट में पड़ने वाले थे, उनके स्वयं के प्राण बखेरू उड़ गए। सुनिए तो महारानी, संभवतः महारानी को मेरे विजय से प्रसन्नता नहीं हुई। किंतु सीता को तो इस शुभ समाचार से प्रसन्नता अवश्य होगी, अवश्य। चारों ओर शांति छाई हुई, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो युद्ध विराम हो चुका है। पिताजी, आज के युद्ध का क्या परिणाम निकला होगा? सीता, तुम्हें युद्ध का शुभ समाचार मिला या नहीं? कैसे प्राप्त होगा तुम्हें समाचार? तुम तो स्वयं अशोक वाटिका में बंधी हो, जहां हवा भी मुझसे पूछकर प्रवेश करती है। कोई बात नहीं, आओ मेरे साथ। आज मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम राम से अधिक विश्वास मुझ पर करने लगोगी। देखना चाहोगी अपने राम को? त्रिजटा, इसे ले चलो मेरे साथ।
सीता, देखो वहां है तुम्हारा राम। मैंने कहा था ना, उसकी मृत्यु निश्चित है। वही किया। तुम्हारा राम और उसका अनुज दोनों वीर गति को प्राप्त हुए। सीता, देखो युद्ध के इस यथार्थ को देखो। इस बार कोई माया या कोई छल नहीं है। जिसको तुम गुरुकुल का गौरव, सूर्यकुल की शोभा समझ रही थी, वो तो रावण का पहला वार भी सहन नहीं कर पाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विधाता का लिखा मिट सकता है, धरती पलट सकती है, प्रकृति के नियम परिवर्तित हो सकते हैं, किंतु सीता का विश्वास नहीं मिट सकता। त्रिजटा, जब इसे इसका कटु सत्य का आभास हो जाए तो मुझे सूचित कर देना। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? या को छोड़कर आप नहीं जा सकते। युद्ध का पहला दिन शुरू होने से पहले एक बहुत बड़ी विजय का जश्न मनाता हुआ पूरा असुर परिवार। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कहाँ यार ये मंदोदरी जरा? रावण तो एकदम नशे में चूर है भाई, और हो भी क्यों ना, इतनी बार अपमानित हो चुके हैं। बात भी तो बड़ी है। जिसकी सेना की एक वानर ने उनका पूरा महल जला दिया, जिसकी सेना की एक वानर तक का पैर न हिला पाए पूरे सभाजन मिलके, उस सेना के सर्वोच्च मुखिया यानी प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी को एक रात्रि की एक पहर में ही धूल चटा। जश्न तो बनता है। यहां से हमें सीखने को एक चीज और मिलती है कि जब हम किसी बड़ी लड़ाई के लिए जाते हैं, चाहे वो जीवन की कोई लड़ाई हो या समाज की कोई लड़ाई हो, तो हमें हार का सामना करना पड़ता है। उस हारने के पश्चात जब हम पुनः खड़े होते हैं तो हमें उस हार का एहसास भी होता है और उससे हमें चेतना भी प्राप्त होती है कि दोबारा ये काम नहीं करना है। बड़ी बात यह है कि माता सीता जब से आई थी लंका में तो सब भय से कांप रहे थे कि हाँ यही विनाश का कारण बनेंगी, और कहीं ना कहीं सब भयभीत थे कि प्रभु श्री राम जी जब आएंगे तो लंका विनाश की ओर जाते हुए दिखेगी सबको, प्रलय हो जाए। हाँ, और रावण को सचेत भी बार बार इसी प्रकार से किया जा रहा था। देखिए रावण ने उसका पलटवार इतना घातक किया कि रावण के पास इस वक्त कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए। लेकिन अभी परिस्थिति तो गंभीर थी, देखा जाए तो गंभीर से परिस्थिति है उस हिसाब से गंभीर है। जब माता स्वयं हाँ, ये माता सीता वाला जो दृश्य दिखाया गया वो आप भी जान रहे हैं, सिया के राम, तो उस हिसाब से दिखा रहे हैं। तो हमने अभी किसी सीरीज में मैंने ऐसा देखा नहीं। अपने अपने राम किसी सीरीज में मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने एक सीरीज में ऐसा देखा है कि जब मूर्छित अवस्था में प्रभु श्री राम जी चले जाते हैं तो हनुमान जी उस युद्ध को कंटिन्यू रखते हैं। हनुमान जी उस युद्ध को कंटिन्यू रखते हैं और कहीं ना कहीं पूरी सेना प्रयास करती है, और कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि रावण के साथ भी हनुमान जी का युद्ध होता है। मुझे जहां तक याद आ रहा है तो रावण मेघनाथ से पहले अहिरावण को बुलाते हैं और रात्रि में अहिरावण अपना जो है वो युद्ध चालू करते हैं, और अहिरावण जो है वो राम जी और लक्ष्मण जी को बंदी बना करके पाताल लोक मूर्छित अवस्था में ले जाते हैं बलि देने के लिए। उनकी ऊर्जा छीनना चाहते होते हैं ताकि वो और बलशाली हो सके। वहां पर हनुमान जी जाते हैं और अपने जो पंचमुखी अवतार है उसमें जाकर के अहिरावण का वध करते हैं और राम जी और लक्ष्मण जी को लेके आते हैं। क्योंकि अहिरावण का जो अंत होता है वो 5 दियों को एक साथ बुझा के किया जा सकता था, ऐसा कुछ था। और मतलब वो पूजा होती ना एक,
उस टाइप की थी। और जिस प्रकार से दिखाया गया वो चैप्टर जो है अहिरावण का, वो जल्दी किसी सीरीज में आपको देखने को नहीं मिलता। अच्छा, दूसरा प्रकरण क्या था कि दूसरे प्रकरण के दौरान लक्ष्मण जी को नागपाश लग जाता है, जो कि अभी लगा। तो नागपाश में गरुण देव आकर के ये नागपाश छुड़वाते हैं। तीसरे प्रकरण में लक्ष्मण जी को शक्तिबाण लग जाता है, जो शक्तिबाण संजीवनी बूटी से जाती है, जिसके लिए सुषैण वैद्य को उठा के लेके आते हैं हनुमान जी उनके घर समेत। तो चले जैसे देखते हैं, ये डायरेक्टर साहब का एक अलग विजन है। मेरा अंदर से ये मानना है कि हमें चुपचाप रह करके, और सबसे बड़ी चीज है हम लोग ने गो विद द फ्लो करना चाहिए। इतने पहले सीरीज देख करके कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, गो विद द फ्लो वाला कंसेप्ट अपना करके इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। फिलहाल आज के लिए अभी एपिसोड करते हैं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे।